अरे गोरी, अपनी आंखें खोलो और बाहर देखो। ये कैसी कयामत आ गई है जंगल में। हवा इतनी गर्म है कि मेरे पंख झुलस रहे हैं और आसमान से जैसे आग के गोले बरस रहे हों। कालू जी, मुझे तो अपनी जान की फिक्र हो रही है। हमारे घोंसले की सूखी लकड़ियाँ इस गर्मी से तपने लगी है। अगर ये आंधी थोड़ी देर और चली। नैन्सी, प्रीति गामित, नेहा सोनकर, परी, मोहम्मद किजर, तो हमारा आशियाना पल भर में जलकर कोयला हो जाएगा। हम कहाँ जाएंगे? टुन्नू जी, जरा गौर से इस धुएं को देखिए। ये कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं है। ये अंगारों की आंधी हमारे पूरे बरगद के पेड़ को अपनी चपेट में लेने वाली है। माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंडों को सेने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इन सूखी और जलती डालियों पर रुकना साक्षात मौत को दावत देना है। पर रानो, चारों तरफ सिर्फ धुआं है और आसमान में वो खूंखार शिकारी तालबाज अपनी सेना के साथ मंडरा रहा है। जो भी पक्षी बेघर होकर हवा में उड़ रहा है, तालबाज उसे अपना निवाला बना रहा है। हम इस आग और बाज से बचकर कहाँ छिप सकते हैं? टुन्नू जी, हमें तुरंत ये जगह छोड़नी होगी। हम जंगल के उस गुप्त हिस्से में चलेंगे जहाँ हरे बांसों का घना झुंड है। वहाँ की मिट्टी ठंडी होती है। चलिए टुन्नू जी, अपनी जान बचानी ही होगी। रानो और टुन्नू अपनी जान बचाकर चुपके से उड़ते हुए हरे बांसों के घने जंगल के अंदर पहुंच गए। वहां चारों तरफ ऊंचे ऊंचे हरे बांस खड़े थे। टुन्नू जब सुरक्षित कोना ढूंढ रहा था, तभी रानो की नजर एक विशाल और चमकीले बांस पर पड़ी। ओफो, यहाँ तो सचमुच बहुत ठंडक है रानो। लेकिन इन सीधे और चिकने बांसों पर हम अपना घोंसला कैसे बनाएंगे? यहाँ तो कोई डाल भी नहीं है जहाँ तिनके रुक सकें। हम यहाँ सुरक्षित कैसे रहेंगे? टुन्नू जी, जरा ठहरिए। इस विशाल हरे बांस को ध्यान से देखिए। इस पर प्राचीन समय के गुप्त निशान बने हुए हैं। जैसे ही रानो अपने कोमल पंखों से उस बांस को छूती है, बांस के अंदर से एक तेज हरी रोशनी निकलती है और उस पर आंखें उभर आती है। ओ नन्ही और अतुलमन चिड़िया, डरो मत, अपने पंखों को शांत रखो। मैं सुंदरवन का प्राचीन रक्षक बांसदेव हूँ। सदियों से मैं यहाँ चुपचाप खड़ा जंगल की रक्षा कर रहा हूँ। बताओ रानो, तुम्हें मुझसे क्या मदद चाहिए? हे महान बांसदेव जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। बाहर अंगारों की आंधी चल रही है और खूंखार कालबाज हमारे घोंसलों को नष्ट कर रहा है। हमें एक ऐसा मजबूत और सुरक्षित घर चाहिए जहाँ बाहर की आग और बांस का कहर हमारे अंडों को छू भी न सके। आप हमारी रक्षा कीजिए। बस इतनी सी बात? तुम्हारी ममता की रक्षा करना अब मेरा फर्ज है। रानो, जरा पीछे हटो और मेरी जादुई हरी शक्ति का चमत्कार देखो। जादुई हरे बांस ने अपनी आंखें बंद की और उसकी हरी जादुई त्वचा पिघलने जैसी लगी। देखते ही देखते उसके अंदर से जादुई बांस की कड़क पट्टियां हवा में तैरने लगी और एक भव्य 5 मंजिला हरी इमारत अपने आप खड़ी होने लगी। ओ कुदरत के हरे बांसों, अपनी ताकत दिखाओ, आपस में जुड़ो और इस माँ के लिए 5 मंजिला अभेद्य किला बन जाओ। कुछ ही पलों में पेड़ की सबसे मजबूत डाल पर 5 मंजिला हरा, अभेद्य और जादुई बांस का किला बनकर तैयार हो गया। अरे बाप रे बाप! रानो, जरा ऊपर तो देखो, ये क्या जादुई अजूबा है। 1, 2, 3, 4 पूरे 5 मंजिल का हरा महल। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में पक्षियों का ऐसा आलीशान और विशाल किला कभी नहीं देखा। टुन्नू जी, ये सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि पूरी तरह से एक अभेद्य किला है। जरा इसके ढांचे को समझिए। मंजिल 1, ये करे और मोटे बांसों का सुरक्षा कवच है जो विलन का रास्ता रोकेगा। मंजिल 2, ये हमारे लिए अनाज और ठंडे पानी का गुप्त गोदाम है। मंजिल 3 और 4, ये जंगल के दूसरे बेघर मेहमान पक्षियों के रहने के आलीशान कमरे हैं। मंजिल 5, ये मेरे अंडों के लिए मखमली रुई से बना गुप्त शयन कक्ष है जहाँ हरे बांसों के प्राकृतिक पानी के कारण एकदम वातानुकूलित ठंडक रहती है।
हाँ नानो, और सबसे बड़ी बात, हरी बासों के अंदर कुदरती तौर पर पानी भरा होता है, जिससे बाहर कितनी भी आग लग जाए ये घर कभी जल नहीं सकता। और ये इतना लचीला है कि बड़े से बड़े तूफान में भी ये टूटेगा नहीं, बल्कि सिर्फ झुक जाएगा। जाओ इसके अंदर आराम करो। अगली सुबह कालू कौवा और गोरी कवि भी अंगारों की आंधी से बचते बचाते अपनी जान बचाने के लिए इसी जंगल की तरफ आ निकले। उन्होंने जब पेड़ पर 5 मंजिला हरी इमारत देखी। का अरे गोरी, सरा इन दोनों अजूबों को तो देखो। पूरा जंगल आग की आंधी से त्राही त्राही कर रहा है और ये दोनों यहाँ हरे बांसों की कबाड़ दुकान खोलकर बैठे हैं। क्यों टुन्नू भाई, क्या चुलिया होकर अब 5 मंजिला सरकारी दफ्तर में नौकरी करने लगे हो क्या? बिल्कुल सही कहा कालू जी, उनका दिमाग सचमुच खराब हो चुका है। एक तेज आंधी आएगी और तुम्हारी ये 5 मंजिला हरी इमारत ताश के पत्तों की तरह जमीन पर गिर जाएगी। कालू और गोरी अभी रानो का मजाक उड़ा ही रहे थे कि तभी शेरू तोता पूरी तरह हांफता डाल पर आकर गिरा। उसकी पूंछ के पंख पूरी तरह उखड़ चुके थे। कालू, गोरी, तुम दोनों यहाँ खड़े होकर हंस रहे हो और अपनी बकबक कर रहे हो। विनाश आ चुका है, तुरंत अपनी जान बचाओ। खूंखार कालबाज अपनी भूखी सेना के साथ तुम्हारे बरगद के पेड़ तक पहुँच चुका है। उसने पेड़ की डालियों को आग लगा दी है और तुम्हारे घोंसले को नोच डाला है। क्या हमारा वो विशाल बरगद का पेड़ जल रहा है और हमारा घोंसला? पर शेरू भाई, हमारा घोंसला तो सबसे मजबूत था, कालबाज ने उसे क्यों तोड़ा? अरे बेवकूफ कौवों, कालबाज के सामने कोई लकड़ी का घोंसला नहीं टिकता। वह ऊपर से हर घोंसले के अंडों को जमीन पर गिराकर नष्ट कर रहा है। पूरे बाग में मौत का तांडव चल रहा है। अगर जिंदा रहना है तो कोई पक्की जगह ढूंढो, वरना आज तुम्हारा नामो निशान इस जंगल से मिट जाएगा। वह इस तरफ ही बढ़ रहा है। शेरू तोता की ये खौफनाक बात सुनकर कालू और गोरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी सारी अकड़ पल भर में गायब हो गई और वे घबराकर अपने अंडों को बचाने के लिए वापस बरगद के पेड़ की तरफ भागे। दोपहर होते होते खूंखार विलन कालबाज का भयंकर गुस्सा बरगद के पेड़ पर पूरी तरह टूट पड़ा। बाज की सेना ने जलती हुई डालियों को कालू के घोंसले पर गिरा दिया, जिससे उसका घमंड पल भर में राख होने लगा। अरे बाप रे बाप, बर्बाद हो गया, मर गया। मेरा आलीशान घोंसला तो जलकर कोयला हो गया। मेरे सारे अंडे टूट गए। भागो गोरी, भागो, यहाँ रुकना साक्षात मौत है। कालू जी, हमारे अंडे नष्ट हो गए, अब हम कहाँ जाएं? कालबाज तो हर पेड़ को आग लगा रहा है, भागो। कालू और गोरी जैसे ही जान बचाकर खुले आसमान में उड़े, ऊपर बादलों के बीच घात लगाए बैठा खूंखार कालबाज अपने खूंखार नुकीले पंजे फैलाकर सीधे उनकी तरफ झपटा। मौत उनके बिल्कुल पीछे थी। कालू भाई और गोरी बहन, इतनी जल्दी में कहां भागे जा रहे हो? नीचे जमीन पर आग से तो किसी तरह बचकर निकल आए, पर ऊपर आसमान के राजा कालबाज के इन खूनी और नुकीले पंजों से कैसे बचोगे? आज तुम दोनों मेरे पंजों से नहीं बच सकते। अब उड़ना बंद करो और सीधे मेरे पेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाओ। कालबाज हुजूर, हमें छोड़ दीजिए। हमारा घर पहले ही नष्ट हो चुका है, हम पर रहम खाइए। जालिमों के शब्दकोश में रहम नाम का कोई शब्द नहीं होता। अब मरो। कालू, गोरी और शेरू तोता अपनी जान बचाकर बेतहाशा उड़ते हुए वापस उसी बांस के जंगल में रानो के 5 मंजिला जादुई किले की तरफ भागे। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर किले की पहली मंजिल का गुप्त दरवाजा अपने आप खुला। कालू भाई, गोरी बहन, शेरू तोते, अपनी उड़ने की रफ्तार तेज करो और जल्दी से सब के सब इस 5 मंजिला बांस के किले के अंदर आ जाओ। यहाँ अंदर आ जाओ, यहाँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। खूंखार कालबाज तेज रफ्तार से उसी पेड़ की डाल पर आकर लैंड हुआ। तुम सब सोचते हो कि इन हरे बांसों के 5 मंजिला खिलौने के अंदर छिपकर मेरे पंजों से बच जाओगे? मैं अभी अपनी इस लोहे जैसी मजबूत चोंच से इस हरी इमारत को टुकड़ों में तोड़ डालूंगा और तुम सबको बाहर निकालकर जिंदा चबा जाऊंगा। हुजूर, ये घर थोड़ा अजीब लग रहा है। इस पर हमला करना खतरनाक हो सकता है। चुप रहो निकम्मो। एक मामूली चिड़िया का घोंसला मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। देखो मैं इसे कैसे नेस्तनाबूद करता हूँ।
कालबाज जैसे ही अपनी पूरी ताकत से उस हरी इमारत पर चोंच मारने के लिए झपटता है, तभी जादुई हरे बांस का अनोखा लचीलापन काम कर जाता है। वो पूरी 5 मंजिला इमारत पीछे की तरफ झुक जाती है। क्या ये क्या जादू है? जैसे ही मैंने वार किया, ये पूरा 5 मंजिला घर पीछे की तरफ हट गया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं इसे और जोर से मारूंगा। लेकिन कालबाज ये नहीं जानता था कि जादुई हरा बांस इस समय एक बहुत बड़े स्प्रिंग की तरह पीछे खींच चुका था। जैसे ही बांस नजदीक आया, वो 5 मंजिला इमारत भयंकर रफ्तार से वापस अपनी जगह पर आई और कालबाज को एक जबरदस्त फटका मारा। ओई माँ, मर गया। इस हरे बांस ने तो मुझे स्प्रिंग की तरह उठाकर फेंक दिया। मेरी चोंच टेढ़ी हो गई। ये घर नहीं है, ये तो कोई जादुई तबाही है। भागो यहाँ से, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। वो दर्द से चिल्लाता हुआ दूर पहाड़ों के पार गिर जाता है। अगली सुबह अंगारों की आंधी पूरी तरह खत्म हो गई और सुंदर वन में मीठी धूप खिली। 5 मंजिला जादुई बांस के किले का सुनहरी दरवाजा खुला और सारे पक्षी सुरक्षित और स्वस्थ बाहर आए। कालू और गोरी रोते हुए रानो के पैरों में गिर पड़े। रानो बहन, हमें अपनी नासमझी के लिए माफ कर दो। हमने तुम्हारी इस 5 मंजिला हरी इमारत का मजाक उड़ाया था और इसे सरकारी दफ्तर कहा था। कालू भाई, जब बड़ी आफत आती है तो हमारा घमंड, अकड़ या दिखावा किसी काम नहीं आता। मुसीबत के समय सही तकनीक, बदलते समय के अनुसार सूझबूझ और अपनों का साथ देना ही हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। रानो, तुम्हारे ये नन्हे बच्चे बहुत प्यारे और भाग्यशाला हैं। अब जब तक ये जंगल रहेगा, मेरा ये 5 मंजिला हरे बांस का किला हमेशा के लिए तुम सभी वफादार पक्षियों का एक सुरक्षित और ठंडा आशियाना बना रहेगा। यहाँ कोई विलन दोबारा कदम नहीं रख पाएगा।